मैं किसी और की बच्ची ले आई। ऐसा नहीं हो सकता। नर्स ने तो कहा था कार्ड नंबर 3 में मेरे बच्चे हैं। फिर ये, लेकिन ये कड़ा, ये मेरी बच्ची नहीं है। मेरी बच्ची अस्पताल में है। अब मैं क्या करूं? मुझे अस्पताल दोबारा जाना होगा, बच्ची को लेना। हाँ, बिस्मिल्लाह। ओ मेरा बच्चा, मेरी बेटी। अम्मी देखे ना। अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी बच्ची। लाओ मुझे दे दो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए मेरी जान। अम्मी इसके हाथ देखे। जान दादू की। ओए कितने बारे छोटे छोटे हाथ मुझे डाले। वो कड़ा कहाँ गया जो मैंने इसको भेजा था? हाँ, कहाँ क्या कड़ा? आपसे मैंने कहा भी था कि जब बच्ची रूम में आ जाएगी तो खुद पहना दीजिएगा, कहीं वो नर्स तो नहीं रहेगी। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता बे? मैं अभी जाकर उस नर्स से पूछती हूँ। वो हमारा खानदानी कड़ा है, बच्ची के हाथ में जरूरी होना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। मेरा बेबी, दादू गई है, अब भी आती है। क्या पाला बच्चा मेरा। मैंने इस हॉस्पिटल की एक नर्स को सोने का कड़ा दिया था अपनी पोती को पहनाने के लिए। वो नर्स कहाँ है? मैडम, इस हॉस्पिटल में तो बहुत सारी नर्सेज हैं। आप किस नर्स का कह रही हैं मुझे पता नहीं है। आपको नाम पता है नर्स का? नहीं, मुझे नाम नहीं पता है उसका, लेकिन वो होती ऊपर नर्सरी रूम में ही। मैडम, नर्सरी रूम की एक नर्स की अभी अभी शिफ्ट खत्म हुई है, हो सकता है वही हो। तो बुलवाएं उसको। मैडम, वो तो घर जा चुकी है और उसका घर भी काफी दूर है। वो कल शाम में आ जाएगी तो आप बात कर लीजिएगा उससे। देखो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, उसको बुलवाएं आप वापस यहाँ। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, वो हमारा खानदानी कड़ा है। बुलवाएं उसको। देखिए मैडम, इसमें गलती आपकी है। आपको इस तरह से अपनी कोई कीमती चीज किसी को नहीं देनी चाहिए थी। प्यारी सी गुड़िया है मामा की प्यारी सी गुड़िया। कितना प्यारा बच्चा है मेरा। गुड़िया, गुड़िया, क्या हुआ इसको? बेटे, बात करो मामा से जान। गुड़िया, नर्स, नर्स जल्दी आए, कोई है बाहर? देखिए इसको क्या हुआ। ये अभी तक खेल रही थी, मुझे देख रही थी, बातें कर रही थी मेरे साथ। आप हौसला रखिए, इसको आईसीयू में शिफ्ट करना, ठीक हो जाएगी। अभी तक बिल्कुल ठीक थी ना। आप हौसला रखिए, ठीक हो जाएगी। अम्मी को भेज दीजिए। गुड़िया, या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। अम्मी, बेटा, बच्ची तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं पता अम्मी, मैं तो उसके साथ खेल रही थी, एकदम से बेसुध हो गई और फिर मैंने नर्स को आवाज दी। बेटा रो नहीं, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, हाशिम कहाँ है? हाशिम डॉक्टर के पास गए हैं, बात करके भी आते हैं। कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बेटा।
हाशिम, डॉक्टर ने क्या कहा? मेरी बच्ची ठीक है ना? वो क्यों बेजान सी हो गई थी? हाशिम, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरी बच्ची ठीक है ना? देखो लैला, हमारी बच्ची की कंडीशन ठीक नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि इस हॉस्पिटल में उसका इलाज मुमकिन नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम हाशिम? अम्मी, मैं ठीक कह रहा हूं। डॉक्टर साहब ने किसी दूसरे हॉस्पिटल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बारे में बताया कि बच्ची को उसको दिखाना है। हाशिम, कुछ भी, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। ये तुम दोनों को क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने सिर्फ उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया है। कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। हाशिम, तुम जाओ और बच्ची को ले आओ। हमें यहाँ वक्त जाया नहीं करना, उसको लेके जाना है हॉस्पिटल दूसरा। लैला, खुद को संभालो, मैं बच्ची को लेकर आता हूं। ठीक हो जाएगा, सब खैर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप बेबी को लेकर कहाँ चली गई थी? डॉक्टर कब से पूछ रही हैं आपका? कहीं नहीं, यही थी मैं। अच्छा, नर्स या नर्सरी में ना एक और बच्ची थी, वो कहाँ है? उस बच्ची की तबीयत काफी खराब हो गई थी तो उसके घर वाले उसे बड़े अस्पताल लेकर गए हैं। क्या? आप मुझे उस अस्पताल का नाम बता सकती हैं? नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। हमें किसी पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना अलाउ नहीं है। और आप जाकर अपने बेड पर लेटें। डॉक्टर राउंड पर हैं। अगर आपको किसी ने यूँ घूमते हुए देख लिया ना तो हमें बातें सुननी पड़ेंगी। अब आप रो क्यों रही हैं? और आपका क्या ताल्लुक है उस बच्ची से? मेरी बहुत कीमती चीज रह गई है उनके पास। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मुझे उस अस्पताल का नाम बता दें। अच्छा, आप रोए नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, आप चलें मेरे साथ, मैं आपको बताऊँ।
कैसे कहाँ ले जाए किसको है खबर, कोई मंजिल है ना किनारा है, कोई आस ना कोई सहारा है। रब्बा मैंने इस बच्ची की तमाम रिपोर्ट्स चेक की हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बच्ची का इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं। मेरी पोती को हुआ क्या है डॉक्टर साहब? बच्ची के दिल का इकबाल सही काम नहीं कर रहा। अम्मी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से और बच्ची की कंडीशन देख के आपको बता रहा हूँ। ऐसी बातें नहीं करनी डॉक्टर साहब। देखिए, जितना भी एक्सपेंस होगा हम बेयर कर लेंगे। आप मेरी पोती को बचा लो। तो फिर एक काम करें, लंदन में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर ऐसे बच्चों का इलाज होता है। आप जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची को वहाँ पर ले जाएं। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ डॉक्टर साहब। आप हमें लंदन के उस हॉस्पिटल का पता बता दीजिए। जिस कदर जल्दी हो सकेगा मैं अपनी पोती को वहाँ भिजवा दूँगी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलें, मैं आपको उस हॉस्पिटल की कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। आ जाओ। हाँ सर। आ जाओ। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी बेटी। मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए ही तो यहाँ आई हूँ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे अलग रहो, पर मैं क्या करूँ? अब तुम्हें इन लोगों के साथ रहना होगा, क्योंकि यही तुम्हारे इलाज का बोझ उठा सकते हैं। तुम्हारे जिंदा रहने के लिए हमारा अलग होना किस्मत में लिखा है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। तुम भी मुझे माफ कर दो मेरी गुड़िया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जो कर सकती हूँ करूंगी। शायद मैं तुम्हें वैसी जिंदगी ना दे दूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालूंगी। किस दिल से अपनी बच्ची को खुद से अलग करूं? अब तो शायद मैं इसे फिर कभी ना देख पाऊं, पर इसकी जिंदगी के लिए यही बेहतर है।
यहाँ परवीन नामी एक औरत दाखिल है जिसके यहाँ कल रात को बच्चा पैदा हुआ। किस रूम में है वो तो कल रात से ही अपनी बच्ची के साथ लापता है। हमारा पूरा स्टाफ उन्हें ढूंढता रहा। उनका तो बिल भी क्लियर नहीं है। आप कौन है उनके? मैं कोई नहीं हूँ उसका। वो वैसे पूछ लिया आपसे। वो चोर है, चोर। मेरे भी पैसे लेके वो भाग गई। हाँ, भाग गई, वो भाग गई चोर। यहाँ से भी भाग गई। बड़ी आदत हो गई है तुझे भागने की, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी कोई बात नहीं, मैं झुक नहीं सकती। मेरी कमर में बहुत दर्द है। अब प्लीज मुझे बैग उठा दे। ये बच्ची आप मुझे दे देना, मैं संभाल लेती हूँ। मुझे दे दे, दे दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये औरत कौन थी? आप कहाँ थे? पता नहीं, वो बैग गिर गया था उसका। क्या कर रहे हैं? चलो। अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत कर। मैं अपनी बेटी तेरे हवाले करके इनके साथ भेज रही हूँ। एक माँ की कुर्बानी को जाया मत होने देना मेरे मालिक। मेरी बेटी को जिंदगी दे देना। ये चाह रहे खुश रहो। तू तो महलों में रहने वाली शहजादी पैदा हुई थी, पर मेरी वजह से अब तेरे सर पर छत भी नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटी। मैं तुझे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। अपनी बेटी का प्यार तुझे दूंगी। तू मेरी बेटी है। तुझ में ही मैं अपनी बेटी को देखूंगी।
के पैसे हैं, किसी को दे देना। देखना लैला, तुम देखना, मेरी पोती बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। आमीन। अम्मी जान, जी कल की सीट कंफर्म हो गई, सुबह फ्लाइट है हमारी। लंदन में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली? जी अम्मी, फोन पे सारी बात हो गई डॉक्टर साहब से, परसों की अपॉइंटमेंट भी हो गई। चलो मैं जाती हूँ, आप लोग अपनी पैकिंग कर दो। जी अम्मी। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। ओ बीबी, यहाँ क्यों बैठी हो? उठो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी भाई, मुझे यहीं रहने दो। ये मस्जिद है, कोई रहने की जगह नहीं। कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ से उठो। उठो, शाबाश, उठो उठो उठो, जल्दी करो, उठो, शाबाश, उठो। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? मैं तुम्हें अपने घर पे नहीं रख सकता। रशीद भाई, ऐसे तो ना कहो। तुम मुझे एक कमरा किराए पर दे दो, मैं किराया वक्त पर देती रहूं। तुम और किराया दोगी? अरे बहन, पैसे कहाँ से लाओगी? मैं कमा कर दूंगी किराया। मैं पहले भी तो कमाती थी ना। खाने के पैसे तो है नहीं है तुम्हारे पास और किराए की बातें करती हो। अरे बहन, मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं इस घर में तुम्हें नहीं रख सकता। ये एक सोने का कड़ा है मेरे पास। अगर तुम कहो तो ये मैं अमानत के तौर पर गिरवी रखवा सकती हूँ तुम्हारे पास। ये कड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तुम्हारा मसला नहीं है कि ये कड़ा मेरे पास कहाँ से आया। हाँ, अगर अब भी तुम कमरा किराए पर नहीं देना चाहते तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कमरा किराए पे देने के लिए तैयार हूँ। लाओ ये कड़ा मुझे दे दो। एक शर्त पर दूंगी ये कड़ा, तुम इसको बेचोगे नहीं। अमानत के तौर पर रखवा रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने वक्त पे किराया ना दिया तो इस कड़े को भूल जाना। अब लाओ लाओ, ये मुझे दे दो। हाँ ठीक है, ये लो, लेकिन ये अमानत है मेरी आपके पास। हाँ ठीक है। मुझे पता है तू किराया नहीं दे सकती। बच्ची पालेगी या पैसे कमाएगी, एक माह के बाद ये कड़ा मेरा हो जाएगा। अगर आज मेरी बेटी मेरे पास होती ना तो मैं उसका नाम नूर रखती, लेकिन आज से तुम मेरी बेटी हो।
और मैं तुम्हारा नाम भी नूर रख रही हूँ। नूर, नूर मेरी बेटी। और मेरी बेटी ओ नूर मेरी जान। तैयार हो गए आप लोग? जी अम्मी। अम्मी जान, आप रो रहे? नहीं तो वो तो ऐसे ही। कितनी देर है तुम्हारी फ्लाइट में? वक्त हो गया है, एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। अम्मी जान, दुआओं में याद रखिए। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। देखना मेरी पोती तंदुरुस्त और सेहतमंद होकर वापस आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन देखो हाशिम, मुझे वहां की पल पल की खबर देते रहना। जी अल्लाह अल्लाह। जाने कैसा किस्मत का सफर, किसे कहाँ ले जाए किसको है खबर। कोई मंजिल है न किनारा है, कोई आस न कोई सहारा है। रब्बा रूठी मेरी किस्मत की ऐसे, कर कोई शिकवा तो कैसे। खो गए खुशियों के सवेरे, क्यों छाए गम के अंधेरे। रब्बा मौला मौला। नूर मेरी जान, मेरी बेटी, मेरी शहजादी, ये सब तेरे नसीब से है।
मैं तुझे दुनिया की हर वो खुशी दूंगी जिसकी तुझे ख्वाहिश होगी। तेरी परवरिश में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। कितने दिन हो गए, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, उसे जीते जागते सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। वो जहाँ रहे खुश रहे। खुशियों के सवेरे क्यों छाए गम के अंधेरे, कैसा ही नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर मिले में मुदर देगी मिलिया, कैसा ही नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर मिले में मुदर देगी मिलिया, कैसा ही नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर मिले में मुदर देगी मिलिया, कैसा ही नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर मिले में मुदर देगी मिलिया। ये ले। भाई अभी पैसे मेरे पास कम हैं, बाद में आके दे दूंगी। तो बहन जी जितने पैसे हैं उतना सामान ले लो ना, वरना घर का रास्ता लो। अच्छा, इन पैसों में जितना आता है उतना तो दो। चाचा जितने पैसे ले रहे हो उतना सामान तो दो। बेटा उतना ही तो दे रहा हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। क्या हुआ नूर बेटी, मुझे बताओ क्या बात है। खाला ये चाचा ना सबको चूना लगा रहा है। क्या मतलब, चूना लगा रहा है? झूठ बोल रही है ये लड़की। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? तो फिर ये क्या है चाचा? ये पैसे तो पूरे ले रहा है लेकिन सबको सामान कम देता है।